Hello guys, welcome to my new YouTube video. So today we discuss about the geography. तो ज्योग्राफी का जो हमने आज टॉपिक लिया है ये है ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। मैंने ये थोड़ा डायग्राम बनाया है ग्लोब का, तो इससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो ये ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ग्लोब। तो ये ग्लोब की डायग्राम बनाई है मैंने। तो ये जो लाइन, ये पूरा ग्लोब आ गया। तो ये जो लाइन जो ग्लोब को कट कर रही है सेंटर में से, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ओके, जो इक्वेटर है ये क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, दिस इज नोन एज इक्वेटर। आपको समझ आ गया? इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को सेंटर में से काटती है इनटू टू पार्ट्स। एक नॉर्थ नॉर्थ आ गया, एक साउथ आ गया। ओके, तो ये दो हिस्सों में काटती है, दोनों जो है इक्वल हाउस में इनको काटती है। ओके, और उसके बाद क्या है? इक्वेटर आ गया। अगर इक्वेटर से आप 23 1.2 नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ओके, और ऐसे ही अगर आप इक्वेटर से 23 1.2 साउथ आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न आता है। ओके, तो अगर आप इक्वेटर से 66 1.2 नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आप आर्कटिक सर्कल पर पहुंचते हैं। ओके, और नीचे अगर आते हैं आप 66 1.2 तो आप अंटार्कटिक सर्कल पर आते हैं। ओके, ऐसे ही अगर 90 डिग्री इक्वेटर से नीचे आप आते हैं तो साउथ पोल आ गया, और नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ गया। ओके, आगे आपको इतना समझ। तो आगे क्या है? जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो आसपास का एरिया है, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है हीट रिसीव करता है। ओके, तो इसको जो है हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। जो एरिया है, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एरिया बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ, एंड द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर इन द साउथ, ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा जो है हीट रिसीव करता है, और इसको हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ओके, और ऐसे ही ये सबसे ज़्यादा हीट जो है ये एरिया रिसीव करता है। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे आते हैं हम साउथ की तरफ, अंटार्कटिक सर्कल की तरफ, तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ में ये आ गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये एरिया ना ही मीन्स ये पहले ये था टॉरिड जोन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो था जो रेज ऑफ सन है ये रिसीव करता था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट होती थी। ओके, तो जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे इक्वेटर से, तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी जो है कम होती जाएगी। तो ये जो एरिया है थोड़ा कम लेस जो है रेज ऑफ सन रिसीव करता है, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा ना ज़्यादा इधर इतनी गर्मी होती है ना ठंड होती है, तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन ऊपर की तरफ आ गया नॉर्थ की तरफ, और नीचे साउथ टेम्परेट जोन आ गया। ओके, इतना आपको समझ आ गया। तो अब आप आर्कटिक सर्कल से ऊपर की तरफ जाओगे, अगर आप आर्कटिक सर्कल से ऊपर की तरफ जाओगे आप नॉर्थ पोल की तरफ, और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ आओगे आप फ्रेजर जोन की तरफ, तो ये जो एरिया है, द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, एंड द एरिया बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड फ्रेजर जोन इन द साउथ, तो ये जो एरिया है इसको हम फ्रेजर जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रेज जो है सन की बहुत ही ज़्यादा कम पहुँचती हैं, और जिसकी वजह से ये जो एरिया है मैक्सिमम जो है यहाँ पर ठंड होती है, बर्फ़ होती है, और ये एरिया बहुत ही कम जो है रेज ऑफ लाइट रिसीव कर पाता है, और ये एरिया फ्रिज मतलब मैक्सिमम ये एरिया यहाँ पर ठंड होती है, फ्रिज्ड होता है ये एरिया। ठीक है, आपको समझ आ गया? ये एरिया जो है फ्रिज्ड होता है। आपको पता है अंटार्कटिका में कितनी ज़्यादा जो है ठंड होती है, यहाँ पर मैक्सिमम जो बर्फ़ है जमी रहती है। ओके, तो आपको आगे थोड़ा समझ, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, दोबारा आपको समझाऊंगा मैं यहाँ से कि ये जो इक्वेटर है, ओके, इक्वेटर आ गया, क्या ये इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे 23.1.2 तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी। अगर ऐसे ही नीचे की तरफ आओगे आपको, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी 23.2 साउथ की तरफ जब आप आओगे। ऐसे ही अगर आप 66.1.2 नॉर्थ की तरफ जाते हो तो आर्कटिक सर्कल पर पहुंचोगे आप, नीचे आते हो तो 66.1.2 साउथ की तरफ तो अंटार्कटिक सर्कल पर पहुंचोगे। तो जो एरिया है, ये जो एरिया है इक्वेटर के आसपास का एरिया, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, बिकॉज ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा हीट जो है रिसीव करता है। ओके, ऐसे ही जो आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो ये थोड़ा कम करेगा, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। लेकिन जो बाहर का एरिया सबसे
आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है, और अंटार्कटिका और रिजर्व जो साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल के बीच में जो एरिया है, जिस सबसे ज़्यादा जो है, सबसे कम जो है लेस रेज ऑफ लाइट जो है रिसीव करता है, और ये इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ओके, आपको आई होप पसंद आया होगा ये लेक्चर। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हैं कि हमें इस बात की, इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बताऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो मोशंस ऑफ द अर्थ पे होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको पसंद आई आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।